हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एंड मॉडर्न अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड एंड वेराइटी फॉर यील्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता क्या है, एंड इसके बाद देखेंगे हम लोग कन्वेंशनल अप्रोच यानी कि प्राचीन काल में कैसे ब्रीडिंग होता था। फिर देखेंगे हम लोग मॉडर्न अप्रोच यानी कि आज के समय पे कैसे ब्रीडिंग हो रहा है, किसके लिए भाई, क्यों करा रहे हैं हम लोग ब्रीडिंग, ताकि हमारा जो हाइब्रिड है, हमारी जो वैरायटी हो वह अच्छी हो जाए। किसके लिए? फॉर यील्ड यानी कि उपज के लिए। ओके, तो डिटेल में देखेंगे इस वीडियो को, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, 100 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड्स एंड वैरायटी फॉर यील्ड in rabi crops vary depending on the specific crop, environmental condition and market demands। ओके, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, उनके प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग ऑफ हाइब्रिड, जिससे कि हाइब्रिड का डेवलपमेंट हो, विकास हो, और उनके वेराइटीज़ का फॉर यील्ड यानी कि ताकि उपज अच्छी मिले। इन रबी क्रॉप्स, हमारे रबी की फसल में, वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक क्रॉप यानी कि अलग अलग स्पेसिफिक आपके क्रॉप जो होंगे उनका अलग अलग ब्रीडिंग प्रोसेस होगा। ओके, इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड मार्केट डिमांड के हिसाब से। हेयर्स आर सम मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एंड मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोच। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ आपके जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्या उद्देश्य है, उनका प्रोसीजर क्या है, एंड इनमें इंक्लूड रहेगा आपका कन्वेंशनल एंड मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोच यानी कि पहले प्राचीन काल में कैसे होता था ब्रीडिंग और अब के टाइम पे क्या परफॉर्म होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा इसमें हाई यील्ड। ओके, हमारा ब्रीडिंग उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग ब्रीड कराएंगे, ताकि हम लोग का उपज है वह ज्यादा मिले, हाई यील्ड। ओके, डेवलप वेराइटीज हाइब्रिड विथ इंक्रीज्ड यील्ड पोटेंशियल अंडर रबी कंडीशन। ओके, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई यील्ड, तो हाई यील्ड होगा कैसे, या तो हमारी वेराइटीज वो डेवलप्ड हो, वेल डेवलप्ड हो, या तो हमारे पास हाइब्रिड हो। ओके, अगर ये दोनों ही रहेंगे तो हमारा जो फसल होगा उसमें उपज ज्यादा होगा, यानी कि जो हमारी उपज होगी हाई यील्ड मिलेगा हमें। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कराएंगे ब्रीडिंग, किस लिए भाई, क्योंकि हाई यील्ड मिले, ज्यादा हमें उपज मिले। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। भाई ये भी तो कारण है क्यों हम लोग कराएंगे ब्रीडिंग, क्योंकि जो क्रॉप है उसमें डिजीज ना लगे, जो क्रॉप है उसमें पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कि कीट ना लगे, वो रेजिस्टेंट कर पाए खुद को। ओके, तो इसलिए हम लोग कराएंगे यहाँ पे ब्रीडिंग, तो यही है हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं इसमें डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस में क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेट रेजिस्टेंस और टॉलरेंस टू द प्रेवलेंट डिजीज एंड पेस्ट इन द रीजन। ओके, जो अलग अलग प्रकार के आपके कोई डिजीज लग जा रहे हैं उनको क्या करेंगे, रेजिस्टेंट करेंगे, टॉलरेंट करेंगे। ओके, टू द प्रेवलेंट डिजीज यानी कि वहां पे बीमारियों को वो रोकेंगे और कीटों को भी, इन द रीजन पर्टिकुलर उस रीजन में। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट ए बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। ओके, ब्रीडिंग फॉर टॉलरेंस टू ड्राउट, सैलिनिटी, कोल्ड एंड अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। ओके, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ए बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस यानी कि जो आपके ए बायोटिक आपके जो हार्म करते हैं हमारे क्रॉप को, उनको भी क्या करेंगे, टॉलरेंट करेंगे। एबायोटिक में कौन कौन से हो गए आपके, जैसे कि सूखा हो गया, ड्राउट, सैलिनिटी हो गया, कोल्ड हो गया, एंड अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, और जो अलग अलग आपके वातावरण के स्ट्रेस होते हैं उनको भी क्या करेंगे, टॉलरेंट करेंगे। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्वालिटी ट्रेट्स। ओके, improve grain quality, nutritional content and processing characteristics। ओके,
हम लोग का फोर्थ देखिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी ट्रेट, यानी कि लक्षण को भी सुधार करते हैं। इम्प्रूव ग्रेन क्वालिटी, जो अनाज होती है उसकी जो क्वालिटी है, विशेषता है, उसको सुधार कर पाएँ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रीडिंग करते हैं। न्यूट्रिशनल कंटेंट हो गया, पोषक तत्व का सुधार हो गया, ओके। एंड प्रोसेसिंग, और अच्छे से उसको प्रोसेसिंग हो पाए, इसलिए हम लोग ब्रीडिंग करेंगे। ब्रीडिंग प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो ये हो गया हमारा क्वालिटी ट्रेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अर्ली मैच्योरिटी, ओके। डेवलप वेराइटीज दैट मैच्योर अर्ली टू escape लेट सीजन स्ट्रेसेस और कैप्चर स्पेसिफिक मार्केट विंडो, ओके। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है अर्ली मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी में अगर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो हम लोग इसलिए ब्रीडिंग कराते हैं ताकि जो क्रॉप है वो जल्दी से मैच्योर हो जाए। अब लोग तो यही सोचेंगे ना, अगर पर्टिकुलर सोचें हम कि हमारे जो किसान है वह गए किसी दुकान के पास और बोले कि नहीं हमारी जो फसल है वह कम से कम दिन तक की रहे, जल्दी मतलब हाइब्रिड रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रही तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बट जो फसल की वैरायटी हो वह कम टाइम की हो बाकी अदर से, ओके। तो वहाँ पर लोग उसको ज़्यादा प्रेफर लेंगे। तो वही बात है यहाँ पे अर्ली मैच्योरिटी, क्योंकि जरूरी है आज के टाइम क्या है कि लोग शॉर्ट टाइम में सोचते हैं कि नहीं सब कुछ मिल जाए हमें, कम टाइम में हमारा जल्दी से हम क्रॉप लगाएं, बढ़ भी जाए और आपको उससे बेनिफिट भी हो, ओके। तो अर्ली मैच्योरिटी भी इसलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे ब्रीडिंग। डेवलप वेराइटी दैट मैच्योर अर्ली टू escape लेट सीजन, वेराइटीज क्या होंगी, डेवलप हो जाएंगी जो लेट से हो रही हैं, ओके। जो लेट सीजन से हो रही हैं वो आपकी अर्ली मैच्योर हो जाएंगी, स्ट्रेस को वो सह पाएंगी। एंड कैप्चर स्पेसिफिक मार्केट विंडो, और जो हमारा स्पेसिफिक मार्केट है उसको भी हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, यानी कि हमारा जैसे जो लोकल मार्केट है वहाँ पे हम लोग कोई सीड लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं, तो कम टाइम में ही वो कवर कर पाएगा उनको वहाँ पे, और उससे हमको बेनिफिट जनरेट कर पाएंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ है हमारा स्टूडेंट एडाप्टेबिलिटी, ओके। क्रिएट वेराइटीज हाइब्रिड्स दैट आर एडाप्टेबल टू डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, ओके। सिक्स्थ क्या है हमारा, एडाप्टेबिलिटी, यानी कि हम लोग हाइब्रिड इसलिए करेंगे ताकि अलग अलग जो हमारी वेराइटीज हैं हाइब्रिड हो वो किसी भी जगह पे अडाप्ट कर पाए, यानी कि कोई भी कंडीशन हो, एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो, वहां पर वो क्या करे, खुद को सस्टेन कर पाए, वहां पर खुद को वो अडाप्ट कर पाए, ओके। कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोसीजर, ओके। यहाँ पर बात करेंगे कि प्राचीन काल में कैसे ब्रीडिंग होता था, क्या प्रोसीजर रहता था, ओके। सो फर्स्ट है इसमें सिलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे हम लोग, सिलेक्शन करते थे पहले के टाइम पे। आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट सुपीरियर पेरेंटल लाइन बेस्ड ऑन डिजायर्ड ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, पहचानेंगे, सिलेक्ट करेंगे सुपीरियर पेरेंटल लाइन, यानी कि दो पेरेंट को हम लोग चूज करेंगे बेस्ड ऑन डिजायर्ड ट्रेट, यानी कि हमारे लक्षण के हिसाब से दो पेरेंट को क्या करेंगे हम लोग चूज कर लेंगे, ओके। दो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रॉस कराएंगे तो आप दो ही का क्रॉस कराएंगे ना, कोई एक आपका अच्छा सुपीरियर पेरेंटल लाइन होगा, दूसरा होगा, उन्हीं दोनों का क्रॉस होना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे पेरेंटल लाइन, ओके। सेकेंड बात करेंगे क्रॉसिंग, सिलेक्ट कर लिया हम लोग, अब करेंगे क्रॉस उनका, ओके। क्रॉस कंपेटिबल पेरेंटल लाइन, उनका हम लोग क्या करा देंगे, जो कंपेटिबल पेरेंटल जो लाइन है उनका क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। टू कंबाइन डिजायर्ड ट्रेट इन प्रोजेनीज, ताकि जो अगले आने वाली आपकी जो प्रोजेनी है उनमें वह डिजायर्ड ट्रेट आ जाए, यानी कि जो हमारे लक्षण है आ जाए, ओके। थर्ड है सिलेक्शन इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपने अलग अलग जनरेशन में, जैसे कि सिलेक्ट इंडिविजुअल विद डिजायर्ड ट्रेट इन सेग्रीगेशन पॉपुलेशन, F2 हो गया, F3 हो गया, एटसेट्रा हो गया, यानी कि F1 जनरेशन में तो हमें एक हाइब्रिड मिल गया, ओके सॉरी, यानी कि F1 जनरेशन में हमारे पेरेंटल लाइन से एक हमें जो डिजायर्ड ट्रेट है वो हमें मिल गया अपने प्रोजेनी के अंदर। ऐसे ही हमको जो डिजरेबल ट्रेट चाहिए इसके लिए हम लोग F2 जनरेशन F3 जनरेशन कराते जाएंगे, और जो हमारा डिजायर्ड ट्रेट होगा वो हमें मिल जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ हमारा स्टूडेंट फील्ड इवेल्यूशन, इवेल्यूट सिलेक्टेड लाइन्स इन मल्टी लोकेशन ट्रायल्स टू असेस परफॉर्मेंस अंडर डाइवर्स इन्फॉर्मेशन, ओके। प्रोजेनी बनने के बाद जो हमारे जो हाइब्रिड होंगे, जो हमारे सुपीरियर हाइब्रिड होंगे, क्रॉस होंगे, उनको क्या करेंगे हम लोग अलग अलग सिलेक्ट लाइन में मल्टी लोकेशन पे हम लोग ट्रायल करेंगे, उनका देखेंगे कि उनका क्या परफॉर्मेंस है अलग अलग डाइवर्स इन्वायरमेंट, यानी कि
विभिन्न इन्वायरमेंट में हमारा जो हाइब्रिड है हम लोग उसको जो क्रॉस कराए हैं उसका हम लोग ट्रायल करेंगे कि नहीं वहाँ पे फील्ड परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, फिफ्थ है वेराइटियल रिलीज प्रोमाइजिंग लाइन्स एस न्यू वेराइटी आफ्टर थ्रू टेस्टिंग एंड अप्रूवल बाय रेलेवेंट अथॉरिटीज। ओके, यहाँ पे फिफ्थ में क्या है आपका वेराइटियल रिलीज प्रोमाइजिंग लाइन्स एस न्यू वेराइटी, और ऐसे ही हम लोग अलग अलग नए नए वेराइटी क्या करेंगे रिलीज करेंगे आफ्टर थ्रू टेस्टिंग, यानी कि एक बार हम लोग टेस्ट कर लिए फील्ड पे, हम लोग पिछली बार इवोल्यूट कर लिए, देख लिए कि नहीं भाई क्या क्या परफॉर्मेंस है अलग अलग डाइवर्स कंडीशन पे, यानी कि अलग अलग लोकेशन पे क्या सीड की परफॉर्मेंस है जो हम लोग क्रॉस कराए हैं, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे अलग अलग क्रॉप सीड को हम लोग क्या करेंगे रिलीज करेंगे। ओके, थ्रू टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग के बाद एंड अप्रूवल बाय रेलेवेंट अथॉरिटीज, और प्रॉपर अप्रूव्ड कराएंगे हमारी जो अथॉरिटीज हैं। मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोच। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टाइम में क्या इनोवेटिव अप्रोच है ब्रीडिंग करने का। ओके, फर्स्ट इसमें मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, यानी कि मास, यूज मॉलिक्यूलर मार्कर लिंक टू टारगेट ट्रेट फॉर इफिशिएंट सिलेक्शन इन अर्ली जनरेशन। ओके, इसमें क्या करेंगे हम लोग मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कराएंगे, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है मॉलिक्यूलर मार्कर का लिंक्ड टू टारगेट ट्रेट, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ट्रेट है लक्षण है उसको टारगेट करने के लिए। ओके, फॉर इफिशिएंट सिलेक्शन इन अर्ली जनरेशन, यानी कि अर्ली जनरेशन में, ताकि हम लोग उसको इन्वॉल्व कर पाए ब्रीडिंग में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज आपका कोई भी ट्रेट को पहचानने के लिए होता है कि नहीं किसी भी प्लांट के किसी भी क्रॉप के जो जीन है उनका पर्टिकुलर यह ट्रेट है यह लक्षण है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड क्या है हमारा स्टूडेंट जीनोम वाइड सिलेक्शन GWS। ओके, यूटिलाइज जीनोमिक इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट ब्रीडिंग वैल्यू एंड सिलेक्ट सुपीरियर इंडिविजुअल अक्रॉस द जीनोम। ओके, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यूटिलाइज जीनोमिक इंफॉर्मेशन, हम लोग यहाँ पे जो जीनोमिक इंफॉर्मेशन है उसका यूटिलाइज करेंगे। अब जीनोमिक इंफॉर्मेशन होता क्या है, जीनोमिक इंफॉर्मेशन यानी कि नाम से पता चल रहा है जीन का इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी जो जीन है जो पर्टिकुलर किसी क्रॉप की सीड की जो जीन है उसका क्या इंफॉर्मेशन, यानी क्या सूचना अभी तक वो कैसा डेवलप किया गया है, कितना उसका हाई यील्ड मिला है, क्या उसके ट्रेड्स हैं, ये सब प्रॉपर पूरे जो होते हैं उनको जीनोमिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है। टू प्रिडिक्ट ब्रीडिंग, जिससे कि हम लोग एक अनुमान लगा पाएंगे ऐसा हम लोग का ब्रीडिंग होगा। ओके, हमारी जो ब्रीडिंग होगी इस तरीके से होगी। एंड सिलेक्ट सुपीरियर इंडिविजुअल, अब इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट भी कर पाएंगे आपके जो सुपीरियर इंडिविजुअल हैं अक्रॉस द जीनोम। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड है हमारा स्टूडेंट जीनोम एडिटिंग, एम्प्लॉय CRISPR-Cas9 और अदर जीनोम एडिटिंग टूल्स फॉर प्रिसीज modification of target genes related to yield, stress tolerance और quality trait। ओके, देखिए यहाँ पे थर्ड हम लोग बात करेंगे जीनोम एडिटिंग, यानी कि जीन्स में ही हम लोग एडिटिंग कर दे रहे हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे आपका एक टूल देखिए है CRISPR-Cas9, ये आपका एक टूल है जिसके जरिए हम लोग जीनोम एडिटिंग करते हैं, जीन में चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करेंगे हम लोग, प्रिसीज मोडिफिकेशन, ताकि उसको मॉडिफाई कर पाएं, टारगेटेड जीन जो हमारे जो जीन है उनको टारगेट कर पाएँ ताकि उनकी यील्ड अच्छी हो जाए, स्ट्रेस टॉलरेंट हो पाए वो, और अदर क्वालिटीज और क्वालिटी ट्रेट, यानी कि उनके जो लक्षण है वह भी अच्छे हो जाएं, इम्प्रूव्ड हो जाएं। ओके, इसलिए हम लोग जीनोम एडिटिंग करते हैं। फोर्थ हमारा स्टूडेंट ट्रांसजेनिक अप्रोच, इंट्रोड्यूस जीन फ्रॉम रिलेटेड स्पेसीज और सिंथेटिक जीन टू इम्पार्ट डिजायर्ड ट्रेट सच एज पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस और इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। ओके, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग स्टूडेंट कहाँ पे, अपने मॉडर्न मेथड ऑफ ब्रीडिंग में। ओके, सो इसमें हमारा फोर्थ क्या है ट्रांसजेनिक अप्रोच, इंट्रोड्यूस जीन्स, यहाँ पे जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है फ्रॉम रिलेटेड स्पेसीज और सिंथेटिक जीन। ओके, यानी कि आपके जो सिंथेटिक जीन हो गए या तो रिलेटेबल स्पेसीज कोई होगी, टू इम्पार्ट डिजायर्ड ट्रेट, यानी कि जो हमें डिजायर्ड ट्रेट चाहिए सच एज
आपके जो पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए और स्पेसिफिक आपके इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए हम लोग क्या कराएंगे, ट्रांसजेनिक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आप जो रिलेटेबल स्पेसीज होगा उससे क्रॉस करा देंगे, या तो सिंथेटिक जीन जो यानी कि हाथों से बनाया गया हो, यानी कि जो चीज़ जो रिसर्चर होते हैं, ब्रीडर जो आपके करते हैं, वो जो जीन्स निकालते हैं तो वो जीन को क्या करेंगे, फिर से वहाँ पे क्या करेंगे, इन्वॉल्व कर देंगे, जिससे आपका ट्रांसजेनिक एक तैयार हो जाएगा। ओके, ट्रांसजेनिक जीन तैयार हो जाएगा, किसके लिए, ताकि जो पेस्ट रेजिस्टेंट कर पाए, हर्बिसाइड टॉलरेंट हो पाए, ओके, एंड इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट, और उसमें पोषक तत्व बढ़ जाएं। इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसजेनिक अप्रोच का। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ लास्ट हमारा स्टूडेंट, हाई थ्रूपुट फिनोटाइपिंग। ओके, use advanced imaging and sensors technology to capture phenotypic data at scale, aiding in rapid trait selection। ओके, फिफ्थ यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये बहुत फेमस भी है, हाई थ्रूपुट फिनोटाइपिंग। इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, यूज एडवांस्ड इमेजिंग एंड सेंसर, इसका इस्तेमाल इमेज के रूप में, सेंसर के रूप में किया जाता है, टेक्नोलॉजी टू कैप्चर फिनोटाइपिक डाटा, जो आपका ये क्या हेल्प करता है, फिनोटाइपिक डाटा को निकाल देता है। यानी कि फिनोटाइपिक जो डेटा होते हैं जो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, वो रैपिड जो चेंज होती हैं, ओके, उसको क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे एट स्केल, एडिंग इन रैपिड ट्रेट सिलेक्शन, और इस तरीके से हम लोग रैपिड ट्रेट सिलेक्शन कर पाएंगे। देखिए इजी लैंग्वेज में समझाएं तो हाई थ्रूपुट फिनोटाइपिंग क्या है, यह एक आपका ब्रीडिंग मेथड होता है। ओके, यानी कि इसमें हम लोग ट्रेट वगैरह को पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे भाई, इसमें डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, डाटा की जो इमेज है इनको सॉर्ट किया जाएगा, ताकि क्या चेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलर किस जीन से क्या ट्रेड्स हैं, लक्षण है, सब कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएगा। उस तरीके से क्या करेंगे आप लोग, ब्रीडिंग कर पाएंगे, सिलेक्ट टारगेटेड जीन कर पाएंगे। ओके, जो डिजरेबल कैरेक्टर आपको चाहिए वो चीज़ आप इन्वॉल्व कर पाएंगे इसमें। कंप्लीट होता है हमारा फिफ्थ। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा भी कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।